गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मोशन का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक जो है सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और मोशन चैप्टर जो होगा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो ऐसा मोशन जो सर्कल में हो, है ना, ऐसा मोशन जो सर्कल में हो उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यानी when body moves in a circle is called circular motion, सर्कुलर मोशन। यानी जब भी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल पे मूव करे, तो मूव करेगा तो पोजीशन चेंज होगा। अब पोजीशन चेंज होगा तो उसके अंदर जो होगा मोशन होगा। अब मोशन होगा तो कैसे मोशन होगा, तो बार बार गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बताइए। बार बार गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो मोशन जो होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, अगर सर्कल पे मूव करे, यानी सर्कल पे मोशन हो किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का, तो वो जो मोशन होता है कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। आया समझ में। अरे भाई मोशन हो कैसे हो, अरे मोशन हो लेकिन कैसे हो, तो सर्कल पे हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। लेकिन अगला हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ना है जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो कोई भी बॉडी, हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े थे ना, हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े थे। क्या बोले थे, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मोशन इसमें भी मोशन होना चाहिए, कैसा, सर्कल पे मोशन होना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म रूप से, यानी यूनिफॉर्म स्पीड में सर्कुलर मोशन होना चाहिए। यानी क्या बोल सकते हैं, when body moves in a circle with uniform speed मूव्स करेगा सर्कल पे, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म स्पीड में। कैसे करेगा जी, यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड में यहाँ पे स्पीड जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है जी, कांस्टेंट होता है। यानी स्पीड अगर सेम रहे, यानी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, तो भाई मोशन है। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है। अरे है कि नहीं, लेकिन सर्कल के अंदर हो रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, किस कोई भी बॉडी सर्कल में मूव्स करे, सर्कल पे मूव्स करे, कौन सा स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या कह सकते हैं, इज नोन एज, चाहे हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, वी कैन से दैट मोशन इज, motion is in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे जी? मोशन अगर सर्कल पे किसी यूनिफॉर्म स्पीड से हो तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आया समझ में? यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर है? लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा डिस्कशन आप लोग से करेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे हम कांस्टेंट स्पीड लिखे हैं, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट जहां भी लग जाए उसका मतलब होता है जो चेंज होने वाला नहीं है। कांस्टेंट जहां भी लग जाए, कांस्टेंट जो है जहां भी लग जाए उसके मतलब क्या होता है? चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका स्पीड जो होगा अगर सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे, तभी हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, यानी इसका स्पीड चेंज नहीं होगा। जब तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तब तक इसका स्पीड चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या इसका वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा? लेकिन क्या इसका वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा? अगर स्पीड चेंज नहीं होगा, इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, तो क्या इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा? अरे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या करना होता है? या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे, या तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? लेकिन स्पीड को चेंज करने के लिए कुछ मतलब नहीं है। जो ना करिएगा वो क्या हो जाएगा? केवल उसका काम है नापना, लेकिन वेलोसिटी नापेगा लेकिन कैसे? एक ही डायरेक्शन में। अरे हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? डिस्टेंस को मापेगा, कैसा होगा? डिस्टेंस कवर होगा, कैसा कवर होगा? तो एक ही डायरेक्शन में होगा। हम लोग पढ़े थे ना इसके बारे में। तो बताइए यहाँ पे स्पीड जो है कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मोशन, अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, जब मोशन अगर सर्कल पे होगा, समझिएगा, जब अगर मोशन सर्कल के ऊपर हो रहा है, बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है, लेकिन आप लोग अगर समझ लीजिएगा तो आप सारा एग्जांपल का सॉल्यूशन आप लोग एक एग्जांपल में ढूंढ सकते हैं। जब अगर मोशन सर्कल पे हो रहा है, वो भी मोशन कैसा हो रहा है? तो यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है, यानी एक ही स्पीड से हो रहा है, तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन वेलोसिटी होगा तो क्या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है? अरे दिख रहा है ना? क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा सर्कल पे? अभी हम यहाँ पे थे, जैसे आए, या चेहरा मेरा फेस चेंज होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, चेंज होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे इसको समझ में नहीं आया, मान लेते हैं हम लोग स्क्वायर पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? इस डायरेक्शन में यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? मान लेते हैं ए बी सी डी है। ए से बी जाने के लिए इस डायरेक्शन में आदमी गया, फिर बी से सी जाने के लिए ऐसे डायरेक्शन का चूज किया, फिर जैसे सी से डी जाएगा डायरेक्शन हमारा क्या होने वाला है? अरे डायरेक्शन हमारा क्या होने वाला है? ई है। फिर डी से अगर ए जाना हो तो डायरेक्शन हमारा ई होने वाला है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे डायरेक्शन कितना बार चेंज हुआ था? 1 2 3 4। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब 4 बार डायरेक्शन चेंज होगा तो 4 बार वेलोसिटी भी चेंज होगा ना जी? और 4 बार वेलोसिटी चेंज होगा तो यहाँ पे 4 गो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी के चेंज होने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन बोलते हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? लेकिन अगर सर्कल का बात किया जाए तो सर्कल पे क्या होता है? तो सर्कल पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसमें डायरेक्शन कितना बार चेंज हुआ?
तो अनलिमिटेड बार डायरेक्शन चेंज होगा। आया समझ में? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जो होता है सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, केवल स्पीड कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होते रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है, तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। आया समझ में? तो हम लोग का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले लेक्चर्स में एनसीईआरटी से रिलेटेड और मोशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत? वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग मोशन चैप्टर को समाप्त करने के बाद मोशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद चैप्टर का समराइज करेंगे और चैप्टर जो होगा हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी समझना जरूरी है, और समझने के साथ साथ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है इसको भी समझना जरूरी है। अगर ये आ जाता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उससे कम में उसका सॉल्यूशन होता है फिजिक्स के अंदर। देखिए क्या रहा है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मोटर बोट जो हो रहा है स्टार्ट हो रहा है कैसे, रेस्ट से। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसके मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, रेस्ट ऑन अ लेक, एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट फॉर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो हो रहा है कैसे लग रहा है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रेट से, यानी एक्सेलरेशन जो होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अरे भाई रेस्ट से स्टार्ट होगा तो वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन वहीं दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। कितना सेकेंड के लिए क्रिएट हो रहा है जी, अरे कितना सेकेंड के लिए क्रिएट हो रहा है, 8 सेकेंड के लिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इस टाइम में, इतना टाइम में जो बोट जो होगा कितना दूर जाएगा, कितना दूर जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन में दूर जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये ना पता करना है जी। यानी क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस निकालना है। U पता है, A पता है, T पता है, S निकालना है। अब कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, अरे हम लोग तो पहला इक्वेशन में सीखे थे V = U + AT। सेकेंड में सीखे थे, अरे क्या सीखे थे, S = UT + ½ AT²। थर्ड में क्या सीखे थे, 2AS = V² - U²। अच्छा बताइए कहाँ S दिख रहा है, U दिख रहा है, A दिख रहा है, T दिख रहा है। सेकेंड इक्वेशन में S भी दिखा, U भी दिखा, T भी दिखा, A भी दिखा। S फाइंड करना है, यानी हम लोग चाहें तो कौन सा इक्वेशन का यूज करके, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन का यूज करके हम लोग चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। U0 T क्या होगा, 8, अरे क्या होगा 8, 1/2 का 2, A क्या है 3, T क्या है 8, यही ना है जी। कटेगा क्या होगा 4, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। 3 4 जा कितना होने वाला है, अरे 3 4 जा कितना होने वाला, अरे देखो यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग,
मिस्टेक क्या है, यहाँ पे t का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यानी t जो है 8 है, t जो है 8 सेकेंड है, तो 8 को 2 बार गुना करेंगे, 2 के टेबल में 4, कितना हो जाएगा जी, 3 गुने 4 गुने 8, 3 4 जा 12, 8 जा 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या फाइंड किया है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर, क्या होता है जी, मीटर। तक कितना दूर जाएगा 8 सेकेंड के बाद, तो 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी बोट जो है जीरो यानी रेस्ट से अगर उसको स्टार्ट करते हैं तो 8 सेकेंड में 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या करेगा, एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। आया समझ में कि नहीं आया, मैंने इसको अगर अपोजिट में हम लोग बोले तो कोई दिक्कत, क्लियर है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कीजिए।